आचार्य चाणक्य ने ऐसे 10 जगहों के बारे में बताया है जहां हमें हमेशा खामोश रहना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि इन स्थानों पर चुप बैठने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। साथ ही अगर इन 10 स्थानों पर व्यक्ति गलती से भी अपना हस्तक्षेप कर देता है तो आगे चलकर वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वे कौन सी 10 जगह हैं जहां हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। पहला है जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो उस जगह पर व्यक्ति को हमेशा खामोश रहना चाहिए। यदि किसी स्थान पर झगड़ा चल रहा है और आपका उससे कोई संबंध नहीं है तो आपको उसके बीच में कोई भी हस्तक्षेप गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से भी उन लोगों के बीच में हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए झगड़े वाले स्थान पर मौन रहना ही अच्छा है। दूसरा है जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हों। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर किसी स्थान पर लोग खुद की तारीफ खुद ही कर रहे होते हैं तो वैसे स्थान पर खामोश रहना चाहिए। साथ ही यदि किसी स्थान पर सभी लोग अपना अहंकार दिखा रहे हैं तो वहां पर आपको बिल्कुल खामोश बैठना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि ऐसी जगह पर बोलने वाले व्यक्ति का अपमान ही होता है। इसके अलावा वे लोग आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे स्थान पर हमेशा चुप ही रहना चाहिए। तीसरा है जब कोई किसी और की बुराई कर रहा हो। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तो उस समय आपको बस चुप रहकर सुनना चाहिए और अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ऐसे स्थान पर रुके ही न जहां किसी की बुराई की जा रही हो। चौथा है जब आपके पास अधूरी जानकारी हो। अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो तब आपके लिए चुप रहना ही उत्तम है। अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है, या फिर आपके दिए गए अधूरे ज्ञान से दूसरों को हानि भी हो सकती है। इसलिए आपको किसी दूसरे को सलाह या ज्ञान तभी देना चाहिए जब आपको उस चीज के बारे में पूरी जानकारी हो। पांचवा है जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना न समझ रहा हो। जब आपको यह ज्ञात हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति न तो आपकी भावना का सम्मान कर रहा है और न ही वह आपकी बात को समझ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं शांत और चुप हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आपको पछताना ही पड़ेगा। हिंदी में एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन नहीं बजानी चाहिए। इस समय आपको इस कहावत पर गौर करना चाहिए ताकि न तो आपकी ऊर्जा व्यर्थ हो और न ही आपको बेवकूफ समझा जाए। छठा है जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त कर रहा हो। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी के बारे में आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आप पर भरोसा करता है और आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को ध्यानपूर्वक अच्छे से सुने। उसके बाद यदि आपने कभी अपनी जिंदगी में वैसी परिस्थिति का सामना किया हो और आपको यह पता हो कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना सही होगा, तभी जाकर ही आप उसको उसके परेशानी अनुसार समाधान दें। यदि आपको नहीं पता कि उस समय क्या करना चाहिए, तब आपके लिए चुप रहना ही बेहतर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गलत सलाह देने से उसकी परेशानी और भी बढ़ सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप उसके दुख या समस्या को गुप्त ही रखें और किसी और को न बताएं। सातवां है जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो। जब आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा हो या किसी बात पर आपसे क्रोधित हो तो तब उसके सामने आपका चुप रहना ही समझदारी भरा कदम होगा, क्योंकि जब व्यक्ति गुस्से में होता है तब उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति में उनके क्रोध की अग्नि में अगर आप भी कूद पड़ेंगे या उनसे झगड़ा करने लगेंगे तो जो बात कल सुलझ सकती थी वह और भी ज्यादा बिगड़ती चली जाएगी। उस समय सब सहकर अगर आप चुप रहेंगे तो वह खुद ही मन यह सोचकर पछताने लगेंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और वह शर्मिंदा होकर खुद ही आपके पास चलकर आएंगे और आपसे माफी मांगेंगे। क्रोधी व्यक्ति के साथ बहस करना आग में घी डालने जैसा ही होता है। इससे उसके क्रोध की आग और भड़क सकती है और आपको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आठवां है जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो।
अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध न हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा। आप तब तक चुप रहें जब तक आपको उस मुद्दे को लेकर कुछ पूछा न जाए। इसके अलावा अगर आपको उस मुद्दे के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है तो तब भी आप चुप रहकर बेवजह दूसरों के मुद्दों पर दखल देने से बच सकते हैं। ऐसा करने से आपकी भारी बेइज्जती हो सकती है। 9वां है, जब आप बिना चिल्लाए बात न कर पाते हों। जब हम बिना शोर शराबे के अपने विचारों को संवेदनशीलता से व्यक्त करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को सुनता है और हमारी भावनाओं को भी समझता है। लेकिन ऊंची आवाज में बात करना सामने वाले के मन में गलत असर डालता है। चिल्लाकर बात करने से सामने वाले को हमारी बातें अप्रासंगिक लगने लगती हैं और उसे लगता है कि हम अपनी बातों को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अनचाहे नतीजों का कारण बनता है। इसीलिए हमें कभी चिल्लाकर या ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो वहां चुप रहने में ही आपकी भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है और लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। 10वां है, किसी के बारे में न बोलें। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, बेवजह किसी के बारे में बोलना या किसी के बीच में बोलना यह गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह न खोलें और चुप रहें। मुंह हमेशा सही जगह और सही अवसर देखकर ही खोलना चाहिए। दोस्तों, किसी के बोलने का तरीका उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। आप तेज, धीरे, कम या ज्यादा किस तरह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और कहां बोल रहे हैं, यह आपका करियर और लाइफ दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। यह भी सच है कि हमें अपनी बात को सही तरह से रखना आना चाहिए, लेकिन इन हालातों में चुप रहने में ही भलाई है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है और यकीन मानिए, यह जितना आसान सुनने और पढ़ने में लगता है उतना ही ज्यादा कठिन काम है जो हर कोई नहीं कर पाता। चुप रहने के कई नुकसान हैं, लेकिन सही जगह चुप रहने के कुछ ऐसे फायदे भी हैं जिन्हें जानना उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जो अक्सर हर जगह बोलने या जवाब देने की आदत रखते हैं। चाणक्य नीति में जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए कई बातों का जिक्र किया गया है। आचार्य चाणक्य ने ऐसे 10 जगहों के बारे में बताया है जहां हमें हमेशा खामोश रहना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि इन स्थानों पर चुप बैठने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। साथ ही अगर इन 10 स्थानों पर व्यक्ति गलती से भी अपना हस्तक्षेप कर दे तो आगे चलकर वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन से 10 जगह हैं जहां हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। पहला है जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो उस जगह पर व्यक्ति को हमेशा खामोश रहना चाहिए। यदि किसी स्थान पर झगड़ा चल रहा है और आपका उससे कोई संबंध नहीं है तो आपको उसके बीच में कोई भी हस्तक्षेप गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से भी उन लोगों के बीच में हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए झगड़े वाले स्थान पर मौन रहना ही अच्छा है। दूसरा है जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हों। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर किसी स्थान पर लोग खुद की तारीफ खुद ही कर रहे होते हैं तो वैसे स्थान पर खामोश रहना चाहिए। साथ ही यदि किसी स्थान पर अगर सभी लोग अपना अहंकार दिखा रहे हैं तो वहां पर आपको बिल्कुल खामोश बैठना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि ऐसी जगह पर बोलने वाले व्यक्ति का अपमान ही होता है। इसके अलावा वे लोग आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे स्थान पर हमेशा चुप ही रहना चाहिए। तीसरा है जब कोई किसी और की बुराई कर रहा हो। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तो उस समय आपको बस चुप रहकर सुनना चाहिए और अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा तो बेहतर यही होगा कि आप ऐसे स्थान पर रुकें ही ना जहां किसी की बुराई की जा रही हो। चौथा है जब आपके पास अधूरी जानकारी हो। अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है।
यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो तब आपके लिए चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है, या फिर आपके दिए गए अधूरे ज्ञान से दूसरे को हानि भी हो सकती है। इसलिए आपको किसी दूसरे को सलाह या ज्ञान तभी देना चाहिए जब आपको उस चीज के बारे में पूरी जानकारी हो। पांचवां है, जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना ना समझ रहा हो। जब आपको यह ज्ञान हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति ना तो आपकी भावना का सम्मान कर रहा है और ना ही वह आपकी बात को समझ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं शांत और चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज्य बताकर आपको पछताना ही पड़ेगा। हिंदी में एक कहावत है कि भैंस के सामने बीन नहीं बजानी चाहिए। इस समय आपको इस कहावत पर गौर करना चाहिए, ताकि ना तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो और ना ही आपको बेवकूफ समझा जाए। छठा है, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त कर रहा हो। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी के बारे में आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आप पर भरोसा करता है और आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को ध्यानपूर्वक अच्छे से सुने। उसके बाद अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में वैसी परिस्थिति का सामना किया हो और आपको यह पता हो कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना सही होगा, तभी जाकर आप उसको उसकी परेशानी अनुसार समाधान दें। यदि आपको नहीं पता कि उस समय क्या करना चाहिए, तब आपके लिए चुप रहना ही बेहतर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गलत सलाह देने से उसकी परेशानी और भी बढ़ सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप उसके दुख या समस्या को गुप्त ही रखें, किसी और को ना बताएं। सातवां है, जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो। जब आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा हो या किसी बात पर आपसे क्रोधित हो, तो तब उसके सामने आपका चुप रहना ही समझदारी भरा कदम होगा, क्योंकि जब व्यक्ति गुस्सा कर रहा होता है तब उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति में उनके क्रोध की अग्नि में अगर आप भी कूद पड़ेंगे या उनसे झगड़ा करने लगेंगे, तो जो बात कल सुलझ सकती थी वह और भी ज्यादा बिगड़ती चली जाएगी। उस समय सब सहकर अगर आप चुप रहेंगे तो वह खुद ही मन यह सोचकर पछताने लगेंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और वह शर्मिंदा होकर खुद ही आपके पास चलकर आएंगे और आपसे माफी मांगेंगे। क्रोधी व्यक्ति के साथ बहस करना आग में घी डालने जैसा ही होता है। इससे उनके क्रोध की आग और भड़क जाएगी और आपको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आठवां है, जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल आपका ही नुकसान होगा। आप तब तक चुप रहें जब तक आपको उस मुद्दे को लेकर कुछ पूछा ना जाए। इसके अलावा अगर आपको उस मुद्दे के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है तो तब भी आप चुप रहकर बेवजह दूसरों के मुद्दों पर दखल देने से बचें। इससे आपकी भारी बेइज्जती हो सकती है। नौवां है, जब आप बिना चिल्लाए बात ना कर पाते हो। जब हम बिना शोर शराबे के अपने विचारों को संवेदनशीलता से व्यक्त करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को सुनता है और हमारी भावनाओं को भी समझता है। लेकिन ऊंची आवाज में बात करना सामने वाले के मन में गलत असर डालता है। चिल्लाकर बात करने से सामने वाले को हमारी बातें अप्रासंगिक लगने लगती हैं और उसे लगता है कि हम अपनी बातों को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अनचाहे नतीजों का कारण बनता है। इसीलिए हमें कभी चिल्लाकर या ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो वहां चुप रहने में ही आपकी भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है और लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। 10वां है, किसी के बारे में न बोलें। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, बेवजह ही किसी के बारे में बोलना या किसी के बीच में बोलना गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह ना खोलें और चुप रहें। मुंह हमेशा सही जगह और सही अवसर देखकर ही खोलना चाहिए। दोस्तों, किसी के बोलने का तरीका उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। 10वां है, किसी के बारे में न बोले। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मोह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही सच्चा समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, बेवजह ही किसी के बारे में बोलना या किसी के बीच में बोलना गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है
कि हम अपना मुंह गलत जगह न खोलें और चुप रहें। मुंह हमेशा सही जगह और सही अवसर देखकर ही खोलना चाहिए। दोस्तों, किसी के बोलने का तरीका उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। आप तेज, धीरे, कम या ज्यादा किस तरह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और कहां बोल रहे हैं, यह आपका करियर और जीवन दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। आचार्य चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, एक महान अर्थशास्त्री और नीति शास्त्री थे। उन्होंने अपनी रचना चाणक्य नीति में व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। आज हम विचार करेंगे उन 6 प्रकार के लोगों पर जिनके साथ दोस्ती करने के लिए चाणक्य ने मना किया है। लेकिन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम चाणक्य नीति पर रोज एक वीडियो बनाते हैं। आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो जाए, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चाणक्य के अनुसार 6 प्रकार के लोग जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। उनमें से सबसे पहले व्यक्ति हैं दुर्जन व्यक्ति, यानी दुष्ट चरित्र वाले लोग। दुर्जन व्यक्ति वे होते हैं जो हमेशा दूसरों का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनसे दोस्ती करना अपने जीवन को खतरे में डालने जैसा है। दुर्जन व्यक्ति की संगति से बचना ही समझदारी है, क्योंकि वे किसी भी समय आपकी हानि कर सकते हैं। चाणक्य ने दुर्जन व्यक्ति की तुलना आग से की है, जो देखने में आकर्षक हो सकती है, लेकिन उसके करीब जाना हमेशा खतरनाक होता है। जैसे आग के करीब रहना आपको जलने का खतरा देता है, वैसे ही दुर्जन व्यक्ति के करीब रहना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे किसी भी स्थिति में अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के तौर पर, आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा दूसरों की बुराइयां करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे किसी ऑफिस में एक व्यक्ति जो अपने सहकर्मियों के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के बजाय उनका फायदा उठाता है, वह दुर्जन व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार दूसरे प्रकार के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, वह है चंचल व्यक्ति, यानी अस्थिर मन का व्यक्ति। चंचल व्यक्ति वे होते हैं जो कभी भी स्थिर नहीं रहते। इनका मन बार बार बदलता रहता है और यह अपने फैसलों में स्थिर नहीं होते। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना आपके जीवन को भी अस्थिर और अव्यवस्थित बना सकता है। चंचल व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे किसी भी समय अपने विचार और योजनाओं को बदल सकते हैं, जिससे वे आपको भी असमंजस में डाल सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने फैसलों में स्थिर नहीं होता, उसका मित्र होना उसके साथ खुद खतरा लेने के बराबर है। ऐसे व्यक्ति की संगति से बचना ही समझदारी है, क्योंकि वे आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकते हैं। चंचल व्यक्ति के साथ समय बिताने से आप भी उनकी अस्थिरता का शिकार हो सकते हैं। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त बार बार नौकरी बदलता है या अपनी कमिटमेंट्स को बदल देता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही ठीक है। जैसे कोई स्टार्टअप का फाउंडर जो हमेशा नए नए बिजनेस आइडियाज पर फोकस करता है, लेकिन किसी एक को पूरा नहीं करता, वह चंचल व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार तीसरे प्रकार के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, वह है कपटी व्यक्ति, यानी धोखेबाज और चालाक व्यक्ति। कपटी व्यक्ति वे होते हैं जो समय पड़ने पर दोस्ती का नाटक करते हैं, लेकिन असल में वे अपने ही स्वार्थ को पूरा करते हैं। चाणक्य ने इनकी तुलना कांच की तलवार से की है, जो देखने में सुंदर लगती है लेकिन काटने में सक्षम होती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। कपटी व्यक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि वे किसी भी समय आपकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। वे दोस्ती का दिखावा करके आपके विश्वास को तोड़ सकते हैं और अपने स्वार्थ के लिए आपको नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी चालाकी और धोखाधड़ी से बचना ही समझदारी है। आज के जीवन में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा दूसरों के राज चालाकी से प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करता है, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे किसी बिजनेस पार्टनर का अपने दोस्त के आइडियाज को चुराना और अपने नाम से प्रस्तुत करना, यह कपटी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार चौथे प्रकार के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, वह है आलसी व्यक्ति, यानी कामचोर और सुस्त व्यक्ति। आलसी व्यक्ति कभी भी अपना और अपने मित्रों का कल्याण नहीं कर सकते। उनका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है, क्योंकि वे कभी पूरी मेहनत नहीं करते। ऐसे लोगों से दोस्ती करने से आपका विकास रुक जाएगा और आपको आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। चाणक्य ने आलसी व्यक्ति के जीवन की तुलना किसी निर्जीव पदार्थ से की है, जो सिर्फ स्थिर और अप्रभावित होता है। आलसी व्यक्ति के साथ समय बिताने से
आपकी भी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। उनका आलस्य आपके जीवन में भी रुकावट डाल सकता है। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त अपने काम को हमेशा टाल देता है और आपको भी काम छोड़ने की सलाह देता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। जैसे एक छात्र जो हमेशा प्रोकास्टिनेट करता है और अपनी पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लेता, वह आलसी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार 5वें प्रकार के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वह है मिथ्यावादी व्यक्ति, यानी झूठ बोलने वाले लोग। मिथ्यावादी या झूठे व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता और इनकी संगति आपको भी मिथ्यावादी बना सकती है। चाणक्य ने इसे हमेशा अवॉइड करने की सलाह दी है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने फायदे के लिए किसी भी समय झूठ बोल सकते हैं। उनका झूठ आपको भी गलत राह पर ले जा सकता है। ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करना आपके नैतिक मूल्यों को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आपका कोई दोस्त छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है और आपके साथ वादे तोड़ता है, तो आपको उस व्यक्ति से दूरी बनानी चाहिए। जैसे एक दोस्त जो हमेशा अपनी लाइफ के बारे में गलत और झूठी कहानियां बताता है और कभी सच नहीं बोलता, वह मिथ्यावादी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार 6ठे प्रकार के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वे हैं लोभी व्यक्ति, यानी लालची और स्वार्थी व्यक्ति। लोभी व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है। ऐसे लोग दूसरों के हित को देखने की बजाय अपने ही फायदे की सोच में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना आपके जीवन को भी लोभ और स्वार्थ की ओर खींच लेगा। लोभी व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे हर समय अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। उनकी संगति में रहने से आप भी उनके स्वार्थी स्वभाव का शिकार हो सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि लोभी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना मित्र नहीं, बस एक सुविधा के रूप में देखता है। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा आपके पैसों या संसाधनों का उपयोग अपने फायदे के लिए करता है, बिना आपका हित सोचे, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जो हमेशा पैसे उधार लेता है लेकिन कभी वापस नहीं करता, वह लोभी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति को कभी भी मूर्ख इंसान से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हालांकि दोस्ती करते वक्त हमें यह नहीं पता होता कि सामने वाला कैसा है, उसके मन में क्या चल रहा है, या फिर वह स्वभाव से किस प्रकार का इंसान है। बेशक ऐसे में दोस्ती हो जाती है, लेकिन जब आप उस इंसान के साथ समय बिताने लगते हैं तो आपको धीरे धीरे यह पता लगने लगता है कि आपने किससे दोस्ती की है। अगर वह आपकी गंभीर बातों को सीरियसली नहीं ले रहा हो तो समझ जाइए कि वह इंसान आगे चलकर आपके लिए खतरा बन सकता है। मूर्खों से दोस्ती भली नहीं मानी जाती। इससे बढ़िया है कि आप दुश्मनों के साए में रहें, तो आप ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इसलिए कोशिश करें कि नासमझ व्यक्ति से दूर ही रहें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताना यानी समय बर्बाद करना है। यह अक्सर आपको गलत रास्ते और फैसले बताते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है। इससे आप असफलता की ओर बढ़ते जाते हैं और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। चाणक्य नीति कहती है कि ऐसे इंसान से दूरी बना लें जो खुद में और दूसरों में कमी निकालता हो और जिसकी सोच बिल्कुल नकारात्मक हो। संगति का बहुत गहरा असर होता है। यदि सामने वाला व्यक्ति नेगेटिव है तो उसका असर आप पर कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप वैसे लोगों से संबंध रखें जो समझदार और सकारात्मक सोच रखने वाले हों। ऐसे लोग हर काम में आपका समर्थन करेंगे। यदि सामने वाले व्यक्ति की सोच नकारात्मक है तो वह आपको हर कदम पर टोकता रहेगा। इससे आपका लक्ष्य भंग होगा और आपके काम में कमी भी आएगी। नतीजा यह होगा कि आपकी सोच भी वैसी ही हो सकती है। इसलिए तरक्की पाने के लिए आप ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है उससे हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए। ऐसे लोग जो आपकी उपलब्धियों या संपत्ति के प्रति ईर्ष्या या जलन रखते हैं, उनकी नकारात्मक भावनाएं हानिकारक कार्यों या तबाही का कारण बन सकती हैं। यदि आपके जीवन में कोई अच्छा अवसर भी आए तो ये लोग उसे आप तक पहुंचने नहीं देंगे। चाणक्य का मानना था कि कोई भी रिश्ता, चाहे वह प्रेम का हो या दोस्ती का, बिना विश्वास के सफल नहीं हो सकता। चाणक्य के अनुसार उन लोगों से दूर रहना चाहिए जिनके पास अविश्वास और बेईमानी का इतिहास है। ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ने से विश्वासघात हो सकता है या आपके निजी जीवन की कोई बहुमूल्य जानकारी का नुकसान हो सकता है। चाणक्य ने ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहने की सलाह दी है जो निजी लाभ के लिए दूसरों की चापलूसी या चालाकी करते हैं। चाणक्य ने उन लोगों के साथ संबंध बनाने की भी चेतावनी दी है जो अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए भ्रामक रणनीति का उपयोग करते हैं। अंत में
चाणक्य बताते हैं कि दूसरों से ईर्ष्या द्वेष रखने वाली दुष्ट महिला का साथ भी बिल्कुल सही नहीं बताया गया है। ऐसी महिला न केवल आपके जीवन बल्कि घर परिवार में भी क्लेश और समस्याएं पैदा करती हैं। दुष्ट महिला की मदद करना भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि वह आपकी मदद का गलत फायदा उठाकर आपको ही नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए चाणक्य नीति में नकारात्मक विचारों वाली महिला से दूर रहना ही उचित बताया गया है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में सच्चा और समझदार जीवन साथी चाहता है। हर किसी को अपने पार्टनर से अलग अलग उम्मीदें होती हैं। अक्सर लोग उम्मीदों पर खरे उतरने वाले का हाथ जीवन भर के लिए थाम लेते हैं। चाणक्य ने नीति शास्त्र में बताया है कि किस तरह की स्त्री से विवाह करने पर पुरुष का जीवन धन्य हो जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस स्त्री में यह गुण होते हैं, उनसे विवाह करने वाले व्यक्ति का सोया भाग्य भी जाग जाता है। ऐसी स्त्री जिस घर में जाती है वहां लाभ ही लाभ होता है। चाणक्य के अनुसार जो स्त्री अपने पार्टनर को अत्यधिक प्रेम करती हो और हमेशा उसकी परवाह करती हो, उस स्त्री का साथ जीवन भर नहीं छोड़ना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्री के साथ यदि कोई अनबन हो जाए तो भी सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्री अपने पार्टनर के अच्छे और बुरे दिनों में साथ रहती है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहिए जो आपके मन की सुंदरता को महत्व देती हो। बाहरी सुंदरता एक समय के बाद ढल जाती है, लेकिन स्वभाव जीवन भर एक समान रहता है। स्वभाव को महत्व देने वाली स्त्री जीवन भर साथ निभाती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी स्त्री जो शांत रहती हो और जिसे गुस्सा नहीं आता हो, उससे शादी करने से व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी स्त्री जो घर के बड़ों का सम्मान करती हो और छोटों से प्रेम करती हो, उससे शादी करने से भाग्य प्रबल हो जाता है। ऐसी स्त्रियां आपके घर में सभी का सम्मान और प्रेम भाव रखती हैं, जिससे परिवार में कभी कलह नहीं होता और सभी लोग हंसी खुशी रहते हैं। चाणक्य के अनुसार जो स्त्री धैर्यवान होती है, वह किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ती। ऐसी स्त्री से शादी करने से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। चाणक्य नीति के अनुसार धार्मिक स्त्री से शादी करने से व्यक्ति का सोया भाग्य जाग जाता है। धार्मिक व्यक्ति कभी गलत मार्ग पर नहीं चलता और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। हर व्यक्ति के जीवन में बुरा समय जरूर आता है, लेकिन जीवन का संघर्ष झेलना तब आसान हो जाता है जब जीवन साथी हर कदम पर साथ खड़ा रहता है। जिस स्त्री में बुरे वक्त में भी अपने साथी को न छोड़ने का गुण होता है, उससे विवाह करने वाले पुरुष हमेशा खुश रहते हैं। इसी तरह स्त्रियों को भी ऐसे पुरुषों से विवाह करना चाहिए जो विपत्ति में हमेशा उनके साथ खड़ा रहे। आपकी गलतियों को बताने और सुधारने का मार्ग बताने वाली स्त्री हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों को सुनना भी पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आपको अपने व्यक्तित्व में सुधार करना है तो आपको अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो स्त्री आपकी गलतियों को बताती है, वह आपके लिए एक अच्छी जीवन साथी बन सकती है। गलतियां बताने का मतलब यह है कि उसे सही गलत का ज्ञान है और वह आपके व्यक्तित्व को अच्छा बनाना चाहती है। प्रेम के साथ आपका सम्मान करने वाली स्त्री हर व्यक्ति के जीवन की कुछ उपलब्धियों पर गर्व करने वाला इंसान भी होना चाहिए। वह इंसान अगर आपको जीवन साथी के रूप में मिल जाए तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाता है। कोई स्त्री अगर प्रेम के साथ सम्मान भी देती है तो उस स्त्री से विवाह करने वाला व्यक्ति बहुत ही खुश रहता है और यह खुशी उसके लिए धरती पर ही स्वर्ग भोगने के समान है। आपकी सूरत से ज्यादा आपके गुणों को चाहने वाली स्त्री इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर उम्र का असर न होता हो। हर व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा होना ही है। ऐसे में अगर आपको कोई स्त्री जीवन साथी के रूप में मिल जाए जो आपकी सूरत से ज्यादा आपके गुणों को पसंद करती है, तो ऐसी स्त्री से शादी करने के बाद आपका जीवन स्वर्ग के समान बन जाता है, क्योंकि उम्र एक दिन ढल ही जाएगी लेकिन आपके गुण हमेशा रहेंगे। ऐसे में उस स्त्री का प्रेम भी हमेशा बना रहेगा। जीवन में कोई लक्ष्य रखने वाली स्त्री, आचार्य चाणक्य के अनुसार जो स्त्री अपने जीवन में कोई लक्ष्य रखती है, उसके साथ विवाह करके किसी भी पुरुष का जीवन स्वर्ग जैसा बन जाता है, क्योंकि ऐसी स्त्री अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरे समर्पण भाव से एक दिशा में काम करती है और व्यर्थ की बातों से दूर रहती है। जीवन में एक लक्ष्य रखने वाली स्त्री पुरुषों को भी उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है।
मन से शांत हो। चाणक्य नीति में बताया गया है कि जो स्त्री मन से शांत हो वह किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करती है। वह जगह और समय के हिसाब से सोच समझकर कार्य करने में सक्षम होती है। ऐसी स्त्री अपने पति के जीवन को भी आसान बना देती है। चाणक्य के अनुसार समर्पण सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यह गुण उस समय और आज के समय में भी महत्वपूर्ण है। एक महिला जो अपने परिवार और समाज के प्रति पूरी लगन और समर्पण से काम करती है, उसे समाज में आदर मिलता है। समर्पण का मतलब सिर्फ कड़ी मेहनत करना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाना भी है। समर्पण से भरी महिलाएं हर जगह सम्मानित होती हैं। सहनशीलता का गुण भी महिलाओं के आदर्श गुणों में शामिल है। इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार की कठिनाइयों या समस्याओं को सहन करना और उन्हें शांतिपूर्वक संभालना। जब महिलाएं सहनशीलता दिखाती हैं तो वे समाज में एक सकारात्मक छवि प्रस्तुत करती हैं। यही गुण उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करता है और दूसरों के प्रति भी एक आदर्श उदाहरण पेश करता है। समझदारी का गुण एक महिला को समाज में आदर दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझदारी का मतलब है कि किसी भी परिस्थिति को ठीक से समझना और उस पर सही निर्णय लेना। एक समझदार महिला अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं को समझती है और उनके साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करती है। चाणक्य ने सद्गुण और नैतिकता को भी महिलाओं के आदर्श गुणों में शामिल किया है। सद्गुण का मतलब है अच्छे और नैतिक आचरण का पालन करना। एक महिला जो सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता का पालन करती है, उसे समाज में सम्मान मिलता है। यह गुण न केवल उसे एक आदर्श महिला बनाता है, बल्कि समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। वैसे तो कहा जाता है कि व्यक्ति को कभी अपनी इच्छाएं नहीं मारनी चाहिए, लेकिन आचार्य चाणक्य के अनुसार जो स्त्री अपने पति और परिवार में सुख, समृद्धि व खुशहाली बनाए रखते हुए अपनी इच्छाएं पूरी करती हैं, उसका ससुराल भाग्यशाली होता है। ऐसी स्त्रियां पति की ही नहीं बल्कि पूरे ससुराल की चहेती बन जाती हैं और उनके दाम्पत्य जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। लक्ष्मी का रूप होती है शांत स्वभाव की महिलाएं। चाणक्य नीति के अनुसार शांत महिला को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसे में अगर किसी पुरुष के जीवन में शांत चित्त वाली महिला पत्नी बनकर आए तो वह न केवल घर को संवार देती है, बल्कि परिवार में एका और सुख शांति भी बनाए रखती है, जिससे उस परिवार को तरक्की करते देर नहीं लगती। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर कोई शिक्षित, गुणवान और संस्कारी महिला पत्नी बनकर किसी जीवन में आए तो वह हर एक परिस्थिति में परिवार की मददगार बन जाती है। ऐसी महिलाएं न केवल आत्मविश्वास से भरपूर होती हैं, बल्कि बड़े फैसले भी निडरता से लेती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी मृदुभाषी महिला से शादी करने वाला पुरुष हमेशा खुशहाल जिंदगी जीता है। इस प्रकार की महिलाएं खुद तो समाज में सम्मान पाती ही हैं, साथ ही अपने मायके और ससुराल की प्रतिष्ठा भी बढ़ा देती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो महिलाएं परिस्थितियों के अनुसार अपनी इच्छाओं को मोड़ना जानती हैं, वे श्रेष्ठ पत्नी साबित होती हैं। ऐसी महिलाएं अपने पति और परिवार को अच्छे कार्य करने और सत्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी सीमित इच्छाओं की वजह से परिवार भी कभी आर्थिक संकट में नहीं फंसता, जिसका फायदा पूरे घर को मिलता है। चाणक्य के अनुसार जो समय बीत गया उसे याद कर पछताना बेकार है। अगर कोई गलती हुई भी है तो उससे सबक लेकर वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो धन बहुत मेहनत के बाद मिले, जिसके लिए अपने धर्म का त्याग करना पड़े, जिसके लिए शत्रुओं की खुशामद करनी पड़े, उस धन का मोह नहीं करना चाहिए। किसी काम को आरंभ करो तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखो। पहला, कि यह तुम क्यों करना चाहते हो। दूसरा, इस काम का क्या नतीजा होगा और क्या इसमें आपको सफलता मिलेगी। सांप अगर विषैला नहीं है तो भी उसे फुफकार नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर उसने स्वयं को विषहीन सिद्ध कर दिया तो उसके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इसी तरह व्यक्ति को भी किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, पर अगर कोई कमजोर समझकर आप पर हावी होने की कोशिश करे तो उसे यह एहसास दिला देना चाहिए कि आप स्वयं को लेकर सजग हैं और किंचित क्रोध या विरोध का प्रदर्शन कर ही देना चाहिए। किसी वस्तु की सुगंध को फैलाने के लिए ठंडी बयार की जरूरत होती है। उसी तरह व्यक्ति के गुण या योग्यता भी मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं, वह स्वतः ही प्रसारित होते हैं सुगंध के समान। जिस तरह सुगंध को दबाकर नहीं रखा जा सकता, उसी तरह अच्छे गुण भी दबकर नहीं रह सकते। ख्याति की मीठी बयार उसे मिल ही जाती है। किसी के अधीन रहने से ज्यादा कष्टदायक किसी दूसरे के घर में रहना है। जो मित्र सामने मीठी बातें करता है और पीठ पीछे आपके काम बिगाड़ने में लगा रहता है, ऐसे मित्रों को त्यागने में ही भलाई है।
आत्मा से कमजोर और चरित्र से दुर्बल व्यक्ति से कभी भी दोस्ती न करें, क्योंकि वह आप पर उस समय हमला कर सकता है जब आपका समय कमजोर हो या जिस समय आपको अंदाजा भी नहीं हो। हजारों पशुओं के बीच भी बछड़ा अपनी माता के पास ही आ जाता है। वैसे ही आपके कर्मों के फल भी इस जगत में मौजूद होते हैं, जिसे तुम्हें ढूंढना नहीं होता है। वह बछड़े के समान पास आ ही जाता है। अतः चाणक्य सदैव अच्छे कर्म की सलाह देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास अपार धन संपत्ति है, उस व्यक्ति को ही आजकल के युग में सबसे ज्यादा विद्वान और सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। यानी कि कलयुग में पैसा सबसे बड़ी चीज है। अपने चारों ओर जरा देखिए, जिस व्यक्ति के पास धन होता है तो उसके नाम न केवल शोहरत होती है, बल्कि उसे विद्वान होने का प्रमाण अपने आप मिल जाता है। उसे खुद को विद्वान साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लोगों का नजरिया उसे देखने और समझने का अलग ही होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर व्यक्ति गरीब है और अपनी जरूरतें पूरी करने में भी सक्षम नहीं है, तो विद्वान तो दूर की बात है, उस व्यक्ति को लोग हीन नजरों से देखने लगते हैं। यहां तक कि समाज में उस व्यक्ति को कोई सम्मान नहीं मिलता। यानी कि आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में सभी को सबसे ज्यादा प्रिय पैसा है। इस पैसे के दम पर उसे जीवन की वह सभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं जिसे वह पाना चाहता है। घर की विवाहिता नारी से ही घर बनता है, लेकिन नारी होना काफी नहीं, उसमें नारीत्व और मातृत्व का गुण भी होना जरूरी है। पति के प्रति प्रेम भाव भी होना अनिवार्य है। आचार्य चाणक्य की गिनती भारत के श्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। यह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और रणनीतिकार होने के साथ ही अर्थशास्त्र के मर्मज्ञ भी थे। परेशानियों से बचने के लिए अक्सर लोग चाणक्य नीति को अपनाते हैं। चाणक्य के नीति शास्त्र में जीवन के कई पहलुओं की समस्याओं से जूझने के सूत्र हैं, जिन्हें अपनाकर लोग अपनी परेशानियों का निवारण करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो चाणक्य नीति मुसीबतों का रामबाण इलाज है। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में निजी जीवन से लेकर नौकरी, व्यापार और रिश्तों से जुड़े सभी पहलुओं पर अपने विचार साझा किए हैं। नीति शास्त्र में बताई गई बातें अक्सर लोगों को कठोर लगती हैं, लेकिन यह बातें व्यक्ति को सही और गलत का मार्ग बताती हैं। आज हर व्यक्ति जीवन में अपनी इच्छा अनुसार सफलता पाना चाहता है, और ऐसा न होने पर वह जीवन के प्रति निराशा व्यक्त करने लगता है। इस विषय में आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में बताया है कि मनुष्य किस प्रकार सफलता हासिल कर सकता है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य की इन अनमोल बातों के बारे में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। आमतौर पर लोग अपनी कमजोरी अपने करीबियों को बता देते हैं, जिसका परिणाम केवल दुख होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को अपनी कमजोरियां किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने पर सामने वाला व्यक्ति उस कमजोरी को किसी के भी सामने उजागर कर सकता है। सोच समझकर खर्च करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार इंसान को भविष्य के लिए हमेशा धन संचय करना चाहिए। ऐसा करने से आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसलिए घर में धन का संग्रह होना अति आवश्यक है। इसलिए हमेशा धन को बहुत ही सोच विचार कर खर्च करें। जितना हो सके उसका संचय करें। मूर्ख लोगों से ना करें विवाद। आचार्य चाणक्य के अनुसार कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से केवल आपका ही नुकसान होता है, साथ ही इससे आपकी छवि पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे लोगों पर न करें विश्वास। आचार्य चाणक्य के अनुसार आपकी बातों को अनसुनी करने वाले लोग विश्वास के योग्य नहीं होते। आपको दुख में देखकर खुश रहने वाले लोगों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आपको धोखा जरूर देगा। इसलिए इन लोगों को वही बातें बताएं जो आप हर किसी से साझा कर सकते हैं। किसी को ना बताएं अपना लक्ष्य। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपने लक्ष्य को किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। इससे लोग आपके रास्ते में अड़चन पैदा कर सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति की सफलता उसके परिश्रम, रणनीति और समय प्रबंधन पर निर्भर करती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। जिस घर में धन के लोभी रहते हैं, जो गलत काम के जरिए पैसा कमाते हैं, एक वक्त के बाद वह बर्बाद हो ही जाते हैं। ऐसे घर में सुख शांति भी नहीं रहती है। इसलिए कमाई के लिए सही रास्ता अपनाना चाहिए। आचार्य चाणक्य के मुताबिक जिस घर में भगवान का नाम नहीं लिया जाता हो, वहां कभी बरकत नहीं होती है। उस घर में पूजा पाठ ना होने से नकारात्मकता का वास हो जाता है। इसलिए लक्ष्मी कभी टिकती ही नहीं। इसलिए कितना भी पैसा कमाने के बाद भी खुशहाली नहीं आती। परिवार हमेशा परेशान रहता है।
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी घर में महिलाओं का अपमान या फिर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, वहां कभी भी बरकत नहीं होती। ऐसे घरों में रहने वाले लोग हमेशा परेशान रहते हैं और आर्थिक तंगी से जूझते हैं। महिला का सम्मान करने से घर में खुशहाली होने के साथ धन का संकट भी नहीं आता। आचार्य चाणक्य के मुताबिक घमंड एक व्यक्ति के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। जो इंसान धन का घमंड करता है वह एक ना एक दिन मिट्टी में जरूर मिल जाता है, क्योंकि घमंड करने वाले लोगों को मां लक्ष्मी कभी पसंद नहीं करती, यहां तक कि उनसे नाराज भी हो जाती है। नतीजतन व्यक्ति भी कंगाल हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि लापरवाही का नतीजा नुकसान होता है। अगर कोई काम शुरू करने जा रहे हैं जिसकी आपको पूरी जानकारी नहीं है, ऐसे में नुकसान से बचने के लिए किसी अनुभवी से सलाह लेना उचित रहता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की बर्बादी का कारण आलस भी बनता है। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। हर काम को समय पर पूरा करना चाहिए। आलस से दूर होने पर ही किसी काम को उचित ढंग से पूरा किया जा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि अत्यधिक नशे की आदत किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है। नशे से आर्थिक स्थिति खराब ही नहीं होती, बल्कि मानसिक और शारीरिक हानि भी होती है। चाणक्य कहते हैं कि नशा करने वाला व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाता है और उसका भविष्य खराब हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा गलत संगत से दूर रहना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति जिस संगत में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। अच्छे लोगों के साथ रहने पर व्यक्ति अच्छे काम करता है और बुरे लोगों के साथ रहने पर व्यक्ति बुरे काम करता है। चाणक्य नीति के अनुसार काम की गलत आदत लगने वाले लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। इससे व्यक्ति मानसिक और शारीरिक तौर पर नष्ट होता जाता है। इसलिए इस आदत को त्याग देने में ही व्यक्ति की भलाई होती है। आचार्य चाणक्य का यह मानना है कि ज्यादा लड़ने की आदत एक दिन व्यक्ति की बर्बादी का कारण भी बन सकती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो बहुत झगड़ालू किस्म का होता है और जिसे छोटी छोटी बातों पर अधिक गुस्सा आता है, उसके साथ कोई व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता है और ऐसे व्यक्ति की मदद करने से भी लोग घबराते हैं। यही कारण है कि अधिक झगड़ने की आदत व्यक्ति की बर्बादी का कारण भी बन सकती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने की आदत होती है, उन्हें अपनी इस आदत को जल्द से जल्द कम करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अधिक पैसा खर्च करने की यह आदत व्यक्ति को बहुत जल्द बर्बाद कर सकती है। इसलिए चाणक्य का यह मानना है कि व्यक्ति को हमेशा उतना ही पैसा खर्च करना चाहिए जितना आवश्यक हो। ऐसे लोग जो अपने आचरण और अपनी संगति पर ध्यान नहीं देते हैं, उनके बारे में चाणक्य का यह मानना है कि वे अपनी बर्बादी की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि सही आचरण मनुष्य के जीवन को अच्छा और अर्थसंगत बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, लालच व्यक्ति से ऐसे गलत काम करा लेता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। लालच में आकर इंसान कुछ भी कर सकता है, इसलिए इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच व्यक्ति को चैन से नहीं जीने देता है। साथ ही आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लालच व्यक्ति की बुद्धि का विकास रोक देता है। किसी चीज को पाने का मोह उसे इतना अधिक लालची बना देता है कि उसके सोचने की क्षमता क्षीण हो जाती है। लालच का त्याग करने में ही भलाई है, वरना सफलता कभी नहीं मिलेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इंसान थोड़ी देर के गुस्से में सब चीज बर्बाद कर देता है। जो व्यक्ति अक्सर गुस्से में रहता है उसे तनाव होता ही है। साथ ही गुस्सैल व्यक्ति के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता है। उसकी बुद्धि के साथ शरीर का भी नाश हो जाता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि व्यक्ति चाहे खुद को कितना भी भाग्यशाली समझता हो, लेकिन उसे कभी भी बिना सोचे समझे किसी भी काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हर कार्य को शुरू करने से पहले एक कार्य योजना बनानी जरूरी है, ताकि वह कार्य अच्छे से पूर्ण हो सके। वहीं जो लोग बिना सोचे समझे कोई भी कार्य शुरू कर देते हैं, उन्हें जीवन में हानि उठानी पड़ सकती है, जिस कारण व्यक्ति को कभी तरक्की नहीं मिल पाती और वह अपने पास जो है उसे भी खो देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी इंसान को सही में सफल होना है तो उसे अपना लक्ष्य किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बताने पर आप आगे चलकर मात खा सकते हैं, अर्थात अपने लक्ष्य को खो सकते हैं। क्योंकि जिस भी व्यक्ति को आप भरोसा करके अपना लक्ष्य बता रहे हैं, आगे चलकर वही आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में व्यक्ति को हमेशा ईमानदार और निष्ठावान बनने पर जोर दिया है। उनके अनुसार बेईमान व्यक्ति एक दिन अपनी प्रतिष्ठा खो देता है और अपने ही रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है।
वहीं ईमानदार व्यक्ति दूसरों के मन में अपने प्रति विश्वास पैदा करता है और यही विश्वास आगे चलकर उसके लिए सफलता के रास्ते खोलता है। आचार्य चाणक्य लोगों को सलाह देते हैं कि उन्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो दूसरों के साथ दुराचार करते हों। जो इंसान दुष्ट स्वभाव का हो या फिर अकारण ही लोगों को नुकसान पहुंचाता हो, उनसे दूर रहने में ही भलाई है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक ऐसे लोगों से दोस्ती व्यक्ति को भारी पड़ सकती है और उसे बर्बाद कर सकती है। चाणक्य के मुताबिक हर व्यक्ति पर उसकी संगति का प्रभाव पड़ता है। विद्वानों के अनुसार अगर किसी का व्यक्तित्व जानना है तो उसके दोस्तों के बारे में पता करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग उपरोक्त लिखे अवगुणों से युक्त लोगों से दोस्ती रखते हैं, उनके यश व सम्मान में गिरावट होती है। यहां तक कि दुष्ट व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों ना हो, उसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मणि से अलंकृत होने के बावजूद भी सांप खतरनाक ही होता है। आचार्य चाणक्य ने धार्मिक कार्यों को काफी महत्व दिया है। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य में गलती कर देता है तो शुभ परिणाम मिलने की बजाय विपरीत परिणामों को भुगतना पड़ सकता है। चाणक्य कहते हैं कि धार्मिक कार्यों के दौरान व्यक्ति को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि गलत दवा के इस्तेमाल से भी विपरीत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। नीति शास्त्र के अनुसार बीमारी के दौरान दवा का गलत इस्तेमाल करने से जीवन तक खत्म हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति को दवा का सेवन करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना जरूरी होता है। नीति शास्त्र के अनुसार अगर व्यक्ति को धन के इस्तेमाल की सही जानकारी न हो तो कुछ समय में सब नष्ट हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति को धन के खर्च के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उसे बिना वजह बेकार के कामों में पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में गुरु की भूमिका अहम होती है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने गुरु की बात नहीं मानते या उनकी अनदेखी करते हैं, वह जीवन के सुखों से वंचित रह जाते हैं। चाणक्य का मानना है कि ज्यादा भोजन करने वाले व्यक्ति के घर खुशियां नहीं बल्कि दरिद्रता आती है। ऐसे लोग जल्द ही बर्बाद हो जाते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार एक चरित्रहीन महिला शादीशुदा जीवन को बर्बाद कर देती है, इसलिए कभी भी ऐसी महिला से विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसी महिलाएं तरक्की की राह में बाधा बनती हैं, इसलिए व्यक्ति को सोच समझकर जीवन साथी का चुनाव करना चाहिए और चरित्रहीन लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। इसके अलावा बेवकूफ शिष्य को कभी नहीं समझाना चाहिए। ऐसे में उसके ऊपर अपना समय और बल खर्च करने का कोई अर्थ नहीं होगा। ऐसे शिष्य केवल अपनी सुनते हैं और दूसरों की बातों पर ध्यान भी नहीं देते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार बीमार मनुष्य नकारात्मकता फैलाता है और हमेशा दुखी रहता है। दुखी और बीमार लोग दूसरों को भी खुद के जैसा बना देते हैं और उन्हें सफलता हासिल नहीं करने देते हैं। ऐसे में इन लोगों से भी उचित दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा जो लोग झूठ बोलते हैं, नशा करते हैं या किसी लत के शिकार होते हैं, उन्हें भी अपने आसपास नहीं रहने देना चाहिए। स्वार्थी और लालची लोगों से भी दूरी बनाकर रखें। चाणक्य नीति के अनुसार कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जो किसी से शत्रुता मोड़ ले और आगे चलकर यह आपके लिए भारी पड़ जाए। इसलिए कोशिश करें कि अपने गुस्से पर बहुत काबू करके रखें। किसी भी ऐसे इंसान को अपनी कोई चीज न बताएं जो आगे चलकर आपका भरोसा तोड़ सकता है। दरअसल सफलता का एक मूल मंत्र है कि अपनी चीजों को गुप्त रखें। जितना आप अपनी चीज